हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस है हमारे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो इसके पहले हम क्या पढ़े थे, पिछला लेक्चर हमारा था स्ट्रक्चर इन बैक्टीरियल सेल। हम उसमें जाने थे कि स्ट्रक्चर की बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या है एंड उसमें कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है एंड उसका क्या वर्क है। तो आज का लेक्चर हमारा है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आइए देखते हैं। इसके लिए एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किए, एक टेक्निक डेवलप किया, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में ढेर सारी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होती हैं। तो हमें पहले थोड़ी नहीं पता था कि हमारा जो बैक्टीरिया है कुछ इसमें पॉजिटिव है, कुछ क्या है नेगेटिव है। हमें पहले ऐसा कुछ भी नहीं पता था। तो कुछ दिन बाद हमारे क्या हुआ, जो एक साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या किया, एक टेक्निक डेवलप किया अपने नाम के अकॉर्डिंग। उनका नाम क्या था पहले ये जान लेते हैं। हंस क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने क्या किया, एक टेक्निक डेवलप किया जिसके ज़रिए इन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारा जो बैक्टीरिया है कुछ तो पॉजिटिव होता है, कुछ क्या होता है नेगेटिव होता है। तो किसके ज़रिए उन्होंने पता लगाया, ग्राम स्टेनिंग के ज़रिए। अपने ही नाम के बेसिस पे टेक्निक डेवलप किया था जिसका नाम क्या पड़ा, ग्राम स्टेनिंग। इसी टेक्निक के जरिए उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया होते हैं उसमें से कुछ ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ क्या होते हैं ग्राम नेगेटिव। तो सबसे पहले हम इसके सेल वॉल के बारे में देखेंगे। जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया के सेल वॉल क्या है और किससे कंपोज हुआ है, क्योंकि सेल वॉल से ही मेन डिफरेंस पता चलता है कि हमारी बैक्टीरिया क्या है, पॉजिटिव है और ये क्या है हमारा निगेटिव है। तो हमारा मान लो ये बैक्टीरिया है और इसमें 2 लेयर से इसे कवर हुआ है हमारा बैक्टीरिया, जो कि हम पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था। आउटर लेयर इसका क्या होता है, सेल वॉल, एंड इनर लेयर क्या है इसका, मेम्ब्रेन है। क्या है हमारा, इनर लेयर क्या है हमारा, मेम्ब्रेन है। आउटर लेयर क्या है हमारा, सेल वॉल। इसी के ज़रिए उन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था कि हमारा कौन सा बैक्टीरिया पॉजिटिव है कौन सा हमारा निगेटिव है। तो देखिए कैसे पता करते हैं। तो हमारा जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है किससे कंपोज हुआ है, किससे मेड हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकान से। ये तो सब लोग जानते होंगे, बैक्टीरियल सेल आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान। तो पेप्टिडोग्लाइकान मीन्स आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। पेप्टिडो मीन्स क्या होता है, पेप्टाइड। पेप्टाइड कहाँ ले जा रहा है हमारा इशारा करके, प्रोटीन। जो हमारा प्रोटीन होता है एंड शुगर की जो चेन होती है उसी से मिलके हमारा पेप्टिडोग्लाइकान बना हुआ है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से मान लो थोड़ा सा इतना पार्ट इस यहाँ से कट करेंगे और ले जाएंगे यहाँ, हम इसे जूम करके देखेंगे। क्योंकि जो हमारा ये आउटर कवरिंग है क्या किया है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड किया है, ठीक है। ऐसे तो हम नहीं जान पाएंगे कि हमारा जो ये सेल वॉल है किससे मेडअप हुआ है, क्योंकि बाहर से हम देखेंगे तो क्या कवरिंग है, क्योंकि ये कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है बैक्टीरिया को। लेकिन यही जब हम जूम करके माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये कुछ केमिकल स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं, उसी से क्या हुआ है, मेडअप हुआ है इसका जो सेल वॉल है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है किससे मेडअप हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकान से, ठीक है। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है किससे मेडअप हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकान। पेप्टिडो मीन्स क्या होता है, पेप्टाइड। पेप्टाइड मीन्स क्या, प्रोटीन, एंड ग्लाइकान मीन्स क्या हुआ हमारा, ग्लूकोज, ठीक है। तो हमारा जो अब हम जिसे जब जूम करके देखेंगे जो केमिकल स्ट्रक्चर नजर आएंगे तो क्या होगा, शुगर से क्या होता है, कंपोज होता है। ऐसे ऐसे ढेर सारी शुगर एक साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग हुई रहेगी, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, साइक्राइड कहते हैं, ठीक है, या फिर ग्लाइकॉन भी बोलते हैं। साइक्राइड मीन्स क्या हुआ, शुगर। हमारा शुगर जब लंबी श्रृंखला में क्या होती है, अटैच्ड होती है एक दूसरे के साथ, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकान कहते हैं या फिर ग्लूकोज कहते हैं। अब ये क्या है हमारा, एक शुगर दूसरे के साथ बॉन्डिंग हुई है, ठीक।
अब इसमें प्रोटीन भी हमारा प्रेजेंट है, क्योंकि पेप्टाइड मीन्स क्या हुआ, प्रोटीन हुआ, क्योंकि प्रोटीन हमारा किससे बना हुआ है, अमाइनो एसिड से। 20 अमाइनो एसिड और फॉर्म ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। तो क्या हुआ हमारा, अब यहाँ हमारा अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट रहेगा। क्रॉस लिंकिंग, जब इसे हम जूम करके देखते हैं तो हमारा जो अमाइनो एसिड होता है शुगर के साथ क्रॉस लिंक में बॉन्डिंग हुई रहती है, शुगर के साथ अमाइनो एसिड। ठीक, अब यही क्या करेगा, ऐसी लंबी श्रृंखला का फॉर्मेशन करता है, जिससे क्या बनता है, पेप्टिडोग्लाइकान। इसी पेप्टिडोग्लाइकान से क्या हुआ, हमारा कंपोस्ट हुआ है या फिर हमारा मेड अप हुआ है प्रोटीन बैक्टीरियल का सेल वॉल। ठीक, अब इसके बारे में हम कैसे पता करेंगे कि जो हमारा बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव है ना, क्या ग्राम निगेटिव है। इसी सेल वॉल के जरिए हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं कि हमारा पॉजिटिव है कुछ बैक्टीरिया, कुछ क्या है हमारा निगेटिव है। तो आइए हम देखते हैं उस टेक्निक के जरिए, स्टेनिंग के जरिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया था, क्रिश्चियन ने क्रिस्टल वायलेट लिया, क्रिस्टल वायलेट। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, एल्कोहल लिए, और नीचे जाएंगे तो उन्होंने क्या लिया था, सेफ्रानीन लिए थे, सेफ्रानीन। अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया, बैक्टीरियल सेल लिया, जिसके ऊपर उन्होंने क्या किया, क्रिस्टल वायलेट डाला। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एल्कोहल से वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद क्या हुआ था, एक क्रिस्टल वायलेट क्या हुआ, रिमूव हो गया, वॉश आउट हो गया एल्कोहल के ज़रिए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेफ्रानीन डाला उस बैक्टीरियल सेल पे। जब उन्होंने सेफ्रानीन डाला तो तुरंत क्या किया, जो उसमें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया था, हमारा जो बैक्टीरियल सेल था उसमें जो हमारा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया था वो इस सेफ्रानीन को रिटेन कर लिया या फिर ऑब्जर्व कर लिया। फिर उन्होंने क्या फॉर्म किया, कुछ पिंक कलर का बैक्टीरिया फॉर्म किया। उसमें से जो निगेटिव वाला बैक्टीरिया था उन्होंने पिंक और रेड कलर की बैक्टीरिया फॉर्म किया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, पिंक और रेड। इन्होंने क्या किया, सेफ्रानीन को ऑब्जर्व किया। पहले तो हमने इसके ऊपर क्या डाला था, क्रिस्टल वायलेट डाला था, बैक्टीरियल सेल लिए थे। अब उसमें हमें नहीं पता था कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, उसके ऊपर हमने क्रिस्टल वायलेट डाला। उसके बाद हम क्या किए, आफ्टर सम टाइम एल्कोहल से क्या कर दिया, वॉश आउट कर दिया। फिर क्या हुआ, ये वाला जो है क्रिस्टल वायलेट क्या हुआ, उन्होंने रिमूव कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, हम यहाँ सेफ्रानीन डाले उसी कल्चर पे, उसी बैक्टीरियल कल्चर पे सेफ्रानीन डालें। तो जैसे ही सेफ्रानीन पड़ा तो जो इसमें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है कल्चर में, बैक्टीरियल कल्चर में जो इसमें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उन्होंने तुरंत ये सेफ्रानीन को रिटेन कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, एंड कुछ पिंक कलर का कलर प्रोड्यूस किया, जिसका नाम क्या पड़ा, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। फिर आता है हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ये कैसे हुआ, अब उसी कल्चर में क्या किए, फिर से उन्होंने क्या किया, क्रिस्टल वायलेट डाला। जैसे ही क्रिस्टल वायलेट डाला तुरंत जो हमारा बैक्टीरिया था इसी को उन्होंने क्या किया, रिटेन कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। तुरंत जब उन्होंने ग्राम पॉजिटिव, जितने उसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट होते थे, तुरंत उन्होंने ऑब्जर्व किया, एंड देन उसके बाद क्या किया, उन्होंने फिर अल्कोहल से क्या किया, वॉश किया। वॉश करने के बाद क्या हुआ था, इन्होंने जैसे ये जो ऑब्जर्व किया था तुरंत तो क्या, किस कलर का दिखने लगा, पर्पल कलर का। फिर उसके बाद जब उन्होंने अल्कोहल से वॉश किया तो वो जो कलर था, कलर क्या हुआ, डिसअपीयर नहीं हुआ, सेम वही कलर उस बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहा। फिर उसके बाद उन्होंने वॉश करने के बाद फिर क्या करते थे, सेफ्रानीन उसमें भी डाले। सेफ्रानीन डालने के बाद फिर उन्होंने अल्कोहल से वॉश किया तो, लेकिन जो पहला वाला कलर डाले थे क्रिस्टल वायलेट, उसी से क्या हुआ तो हमारा बैक्टीरिया पर्पल कलर का हो गया था। तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। किस कलर में आया था, ब्लू या पर्पल। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, 2 पार्ट में बैक्टीरिया को डिवाइड किए, ग्राम निगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। समझ में आया। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो आइए हम इसके सेल वॉल के अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक है,
तो मान लो हमारा ये क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है एंड ये हमारा क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जो कि जब इसमें हम सेफ्रानिन ऐड किए तो हमारा पिंक कलर का बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुआ, जिसका नाम क्या पड़ा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आइए हम सेल वॉल के अकॉर्डिंग समझते हैं कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो हमारा ये क्या है, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है, ठीक है, जो कि पता है आप लोगों को। जो हमारा सेल वॉल है, इनर लेयर क्या होता है, मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन कह सकते हैं इसे, ये भी इनर मेम्ब्रेन होगा। एंड ये बीच वाला लेयर क्या है, हमारा सेल वॉल है। ये भी हमारा क्या हुआ, सेल वॉल। तो इसमें क्या डिफरेंसेस है, जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसमें 2 लेयर प्रेजेंट होता है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर एंड इनर लेयर। बट जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसमें सिर्फ इनर लेयर प्रेजेंट होता है एंड सेल वॉल, आउटर लेयर इसमें क्या होता है, एब्सेंस होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, आउटर लेयर प्रेजेंस, यहाँ क्या होगा, हमारा एब्सेंस होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको आउटर लेयर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसमें क्या होगा, एब्सेंस ऑफ आउटर लेयर। एंड नेगेटिव में क्या है, आउटर लेयर भी प्रेजेंट है एंड इनर लेयर भी प्रेजेंट है, बीच में हमारा क्या है, सेल वॉल है। और यहाँ देखिए क्या है, यहाँ इसका सेल वॉल है। तो अब देखिए इसमें क्या खास डिफरेंसेस है। जो हमारा निगेटिव बैक्टीरिया है इसकी सेल वॉल क्या होती है, थोड़ा थिक होती है। देखिए थिक दिख रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग ये थिक दिख रहा है। ये हमारा क्या है, बैक्टीरियल का सेल वॉल है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है थोड़ा थिन होता है। इसमें सेकंड डिफरेंसेस क्या है, सेल वॉल थिन होता है, थिन, बट उसमें क्या होगा, थिक होगा, थिक। क्या हुआ, ये देखिए जो हमारी ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया होती है इसे हम देखे थे तो पता चला कि जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल है थोड़ा थिक होता है, थिन होता है, पतला होता है। बट जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसका सेल वॉल क्या होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, थिक होता है, मोटा होता है, ठीक। इसी के जरिए पता चला कि हमारे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और ये हमारा ग्राम पॉजिटिव है। कैसे पता चला, जब हम उस पर क्या डाले थे, सेफ्रानिन डाले अपने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे। उस पर पहले हम क्या डाले थे, क्रिस्टल वायलेट डाले। उसके बाद हम क्या किए थे, एल्कोहल से वॉश आउट कर दिए थे। जब हम उसे वॉश किए तो क्या किए था, हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उस कलर को डिसअपीयर कर दिया, क्रिस्टल वायलेट को। फिर उसके बाद हम उस पर क्या डाले थे, सेफ्रानिन डाले थे। उसी सेफ्रानिन को ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑब्टेन कर लिया था, क्या किया था, रिटेन कर लिया था उस कलर को एंड फॉर्म किया कुछ पिंक और रेड कलर की बैक्टीरिया, जिसका नाम क्या पड़ा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एंड जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसके ऊपर जैसे हम क्रिस्टल वायलेट डालते हैं तुरंत उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व कर लिया उसी कलर को, क्रिस्टल वायलेट को ऑब्जर्व कर लिया एंड कुछ पर्पल और ब्लू कलर का कलर फॉर्म किया वो बैक्टीरिया। फिर उसके बाद जब हम उसे वॉश किए तो वो कलर को क्या किया था, डिसअपीयर नहीं किया। और उसके बाद जब उसमें हम फिर से सेफ्रानिन डाले, उसके बाद जब उसे हम वॉश किए तो भी वो क्या रहा, पर्पल कलर ही रह गया। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पड़ा। और डिफरेंसेस देखिए, जो हमारी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है इसकी क्या होती है, सेल वॉल 70 to 80% होता है, क्योंकि ये थिक है। और इसमें क्या होता है, 10 to 20%। इसमें और एक डिफरेंस देखिए, जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ये हमारा क्या है,
टिकोइक एसिड। तो इसमें क्या हम लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड। बट इसमें क्या होगा, एब्सेंस होगा। इसमें हम लिख सकते हैं एब्सेंस ऑफ टिकोइक एसिड। ये हमारा क्या है, तीसरा डिफरेंस। तो ये हमारा क्या हुआ, तीसरा डिफरेंस हुआ। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये हमारा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है मोर रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, मोर रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस मीन्स समझते हो, जैसे मान लो हमारे बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज किया है, तो क्या होगा, इसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी क्या करते हैं, लेते हैं। तो हमारा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट जब हम एंटीबॉडी लेते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ा धीरे धीरे काम करता है। क्यों धीरे धीरे काम करता है, क्योंकि इस पर 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। फिर उसके नीचे जब हम आते हैं तो क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल्स होता है, ठीक है। तो जब यहाँ हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर इन्फेक्शन काज किया, उसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी जब लेते हैं तो क्या करेगा, कभी कभी वो काम ही नहीं करता एंटीबॉडी, अगर काम भी करेगा तो बहुत स्लो रूप से करेगा। एंड यहाँ तक आते 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 क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा एंड काम करना स्टॉप कर देगा, या फिर अगर करेगा भी तो बहुत स्लो रूप से होता, क्योंकि इसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ज़्यादा हावी होता है। हमारे ह्यूमन बींग्स को जब ये इन्फेक्ट करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो ज़्यादा हावी होता है। क्यों ज़्यादा हावी होता है, इसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये यहाँ तक जो जहाँ इसकी जेनेटिक मटेरियल्स होती है वहाँ तक ये हमारा एंटीबॉडी पहुँच ही नहीं पाता। और अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें, अगर इसमें हम ये वाला बैक्टीरिया अगर हमें इन्फेक्शन काज किया है, इसके अगेंस्ट अगर हम एंटीबॉडी ले रहे हैं तो जल्दी हमारा क्या होता है, ठीक हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आया सेल वॉल से होता है मेम्ब्रेन से। उसके बाद जो हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, इसी को तो रोकता है ना, जेनेटिक मटेरियल्स को एंटीबॉडी क्या करता है, स्टॉप कर देता है। तो क्या हुआ, इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जब हम इसमें एंटीबॉडी डालते हैं अपने पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए, पॉजिटिव इन्फेक्शन के लिए, तो क्या करता है, जल्दी से वर्क करना स्टार्ट कर देता है और क्या होता है, हम जल्दी से ठीक हो जाते हैं, ठीक है। एक तो हमारा यही डिफरेंस हुआ। तो क्या इसमें लिखेंगे, इट इज मोर रेजिस्टेंस। इसके अगाड़ी ये क्या होता है, इट इज लेस रेजिस्टेंस। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्या डिफरेंसेस है सेल वॉल में, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर का नाम क्या है हमारा, लिपोपॉलीसैकेराइड, लिपोपॉलीसैकेराइड। बट इसमें क्या होता है, आउटर लेयर प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड क्या हुआ, एब्सेंस हुआ। तो क्या डिफरेंस है, हमारा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है 2 लेयर से कंपोज हुआ है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। बट इसके अकॉर्डिंग हम अगर पॉजिटिव की बात करते हैं, इसमें ओनली 1 लेयर पाया जाता है जो कि इनर लेयर होता है, इनर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद क्या होता है, ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल जो होता है थोड़ा थिन होता है, पतला होता है, और जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है इसकी सेल वॉल क्या होती है, थोड़ा थिक होती है, मोटी होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें इसकी जो सेल वॉल होती है मेड अप हुआ रहता है 10 to 20% अमाइनो एसिड या पेप्टिडोग्लाइकन से, और इसकी जो सेल वॉल है 70 to 80% पेप्टिडोग्लाइकन से क्या हुआ, मेड अप हुआ है। एंड ये क्या होता है, मोर रेजिस्टेंस होता है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, लेस रेजिस्टेंस होता है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड